हाँ जी, स्टार्ट करें। तो आज जो आपको बताना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, जिसमें हमने दो तीन प्रॉपर्टी कल पढ़ी थी। कौन कौन सी थी बताएगा कोई? एक तो ये थी अपने पास में मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। एक बार वहां पर लेस देन आया था, एक बार लेस देन इक्वल टू आया था। सही है, तो बताएंगे आप। तो इसको जो हमने सॉल्व किया था तो तुम्हारे पास क्या था, के जो है लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ये मान के होगा, ये तुम्हारे पास के होगा। और यहाँ पर जो कंडीशंस बन के आई थी वो तुम्हारे पास जो x की जो वैल्यू है, बताओ कितनी आई थी? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये मैंने शायद सिखाया होगा, यही था ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आप देखेंगे, यदि इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे भी हटा देंगे उसको, ओपन इंटरवल में लिख देंगे उसको। और यदि इसको लिखेंगे तो किस पे लिख देंगे हम? क्लोज इंटरवल में। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, यदि मान लीजिए अपने पास में मॉड ऑफ एक्स है और इसकी जो वैल्यू है इस पर डबल यदि मॉड लगा दिया जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? मॉड एक्स आएगा। आप लेके देख लो, यदि आप डबल मॉड लगाते हो, मान लीजिए 5 है, इस 5 ये माइनस का है, तो इस पर आपने क्या लगा दिया? मॉड। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। तो यदि हम यहाँ पर एक मॉड लगाते तो आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? जो मॉड ऑफ एक्स का जो आंसर है वही आएगा। तो दिस मींस जब पहली बार में प्लस हो गया तो दोबारा मॉड लगाएंगे तो प्लस ही रहेगा। तो दोनों के आंसर कैसे आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यदि दो बार मोड लगाया जाए या फिर यहाँ पर एक ही बार मोड लगाया जाए तो इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 5। और इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आ रहा है? 5। तो दिस मींस ये वेरीफाई हो गया, मॉड ऑफ एक्स और उस पर भी मोड है इज इक्वल टू में मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बात मत करो और लिखते चलो थोड़ा थोड़ा सा। ये मोड मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको पता है? आपको कितनी बार पढ़ा दिया है? 2-3 बार तो पढ़ा दिया होगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे। मोहन, मोड पढ़ाया हमने? मॉडुलस पढ़ाया है क्या? कितनी बार? 4 बार। तुमने कितनी बार किया है? एक ही बार नहीं किया। अब कर लो अच्छे से। नेक्स्ट देखो, ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि यदि तुम्हारे पास में यदि मॉड जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ये बात सही है, ये तो मैंने बताया था ना आप लोगों को। नेक्स्ट देखेंगे, यदि मल्टीप्लाई में मॉड हो तो उनका आंसर कितना आएगा? जैसे कि मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू में मॉड ऑफ वाई लिख सकते हैं क्या इसको? अच्छा, आप कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने दोनों नेगेटिव के ले लिए तो वो वैसे प्लस का हो जाएगा। फिर अलग अलग तुम्हारे पास में क्या है? मॉड लगे हुए हैं। तो आप ओवरऑल जब देखेंगे तो दिस मींस मॉड ऑफ एक्स वाई यदि प्रोडक्ट में है, यदि मल्टीप्लाई में यदि हैं तो उनकी वैल्यू हमेशा कैसी आती है? उनको आप सेपरेट लिख सकते हैं। अच्छा, यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स अपॉन में वाई है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन में वाई, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स, इसको सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट कर लो। बट यहाँ पर कंडीशन होती है, कौन से? जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो y है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। और बताओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में यदि हम इसकी पावर करते हैं तो उसको देख लेते हैं एक बार। पावर देखो, ये तो यदि x की पावर मॉड ऑफ एक्स, इसकी पावर आपने 2n कर दी, या फिर x की पावर पहले 2n कर लो फिर मोड लगा लो, क्या दोनों बराबर आते हैं? क्या दोनों बराबर आएंगे? क्यों आएंगे? पहली बात तो यहां पर आप ये देखो कि जो पावर है वो कैसी है? इवन है।
भाई 2 के मल्टीपल में, और जो 2 के मल्टीपल में होते हैं कैसे होते हैं, इवन होते हैं। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर 2n है तो भी तो बराबर ही होगा, हाँ या ना, सही है बात। आप करके देख लो ना। मान लीजिए आपने 5 की पावर तुमने ले ली 4 और यहां पे लगा दिया मोड, और इजिकल टू में तो बाद में लिखेंगे 5 की पावर 4 फिर मोड लगा दिया, और 5 की पावर 4। अच्छा, इसको यदि मैं माइनस का कर दूं तो देखो, अब बताओ इसकी पावर तुम्हारे पास कैसी है, मोड ऑफ माइनस के 5, तो तुम्हारे पास में कितना हो गया, 5 की पावर 4 हो गया। यहां पर देखो -5 की पावर 4 कितना हो गया, 5 की पावर यदि इवन है तो प्लस का आएगा। माइनस की जो पावर है वो तुम्हारे पास कैसी है, बोलो भाई, -5 पर ही तो है 4, खाली 5 पे नहीं है। इसका मतलब ये ऐसे है कि 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब बताओ यदि माइनस की पावर इवन होती है तो आंसर कैसा आता है, प्लस का आता है। तो 5 की पावर यदि 4 है तो कितना आएगा, 625 आएगा, 625। तो इसका आंसर कितना आ गया, 625। इसका आंसर कितना आ गया, 625। अब यहां पर देखो, यहां पर ही तुम्हारे पास ये लगा हुआ है। अब इसको देखो, ये तो हमने भी किया था, तो इसका आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 625। तो कहने का मतलब ये कि यदि मोड के ऊपर पावर है, यदि वो इवन है, या पहले पावर इवन में फिर मोड लगा रखा है, या केवल अपने पास में नंबर है उसकी पावर इवन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर तुम्हारे पास जो आंसर होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है, ध्यान देना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं। और यहां पर n के बारे में देखते हैं, n कौन है, इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। और देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो ऐसे बहुत प्रॉपर्टी बनती है, लेकिन जो मेन सी जो इंपोर्टेंट है ना वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमने कराया हुआ है। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x माइनस के y, उसमें लिखा हुआ है कि x माइनस के y है, ये मोड में है, और यहां पर मोड ऑफ x है, मोड ऑफ x है, और तुम्हारे पास कितना लिखा हुआ है बताएंगे कोई, मोड ऑफ x माइनस के, या खाली x है, खाली मॉड्यूल नंबर है तुम्हारे पास 1, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें मॉड्यूल नंबर 1 में, और मॉड्यूल नंबर 1 हमने पढ़ाया आप लोगों को, अब वो लेके नहीं आए होंगे आप लोग। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। तो प्रॉपर्टी ये तुम्हारे पास में x माइनस के मोड y, और फिर पूरे पे मोड लगा हुआ है। वो कहता जी इसका जो आंसर है ना वो कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। ये थोड़ी अलग टाइप की प्रॉपर्टी है, इसको आप थोड़ा समझेंगे पहले। देखिए यहां पर ना x माइनस के y मोड में नहीं है, मोड में x माइनस के y नहीं है, यहां पर x माइनस के मोड ऑफ y और फिर पूरे पे मोड है, थोड़ा अलग है ये औरों से। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत। ये बताओ, वेरीफाई करते हैं। आप बताओ कि x की वैल्यू क्या लें और y की क्या लें, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका मन करे ऐसी कोई वैल्यू लीजिए, बताओ क्या लें। x बराबर बताओ क्या लें, x बराबर 2, y बराबर -3। चलो देखें इसको, बताओ। यहां पर देखते हैं x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है और y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, -3। इस पे क्या लगा दिया हमने, मोड। ये ठीक है, ऐसे करेंगे, बताइए। 2 माइनस और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 2 प्लस के 3 कितना हो गया, 5। तो मोड 5 में तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, 5। एक बात तो क्लियर हो गई। यहां पर देखो, यहां पर भी आप लिखेंगे ऐसे, मोड x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 2, ये लगा हुआ तुम्हारे पास कितना, माइनस। यहां पर तुम्हारे पास मोड में कितना है, माइनस के 3, फिर बाहर कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। सॉल्व करो भैया इसको, ये तुम्हारे पास कितना है, 2
मोड में। तो ये तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 3 हो गया भाई। मोड में जो वैल्यू होती है वो बाहर आती है, तो मोड को जब हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस का आता है। तो अपने पास कितना आ गया, प्लस के 3, बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस के। अब तो ठीक है, अब 2 माइनस के 3 कितना होता है, -1। बाहर क्या लगा हुआ है, मोड, मोड को हटा दो, कितना आ गया 1। यहाँ पर देखो ये कितना आंसर आ गया 5, और ये कितना आ गया तुम्हारे पास। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 5 है। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है क्या। तो इसका जो आंसर है, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। इसका जो होता है या तो ग्रेटर देन आएगा या कैसा आएगा, इक्वल टू। और स्टेटमेंट सिखाएंगे आपको मैथमेटिकली रीजनिंग के अंदर। तो इन जब और स्टेटमेंट होती है ना, तो उसमें से एक स्टेटमेंट सही है ना, तो वो सही होता है, मतलब ट्रू है तो ट्रू ही होता है। तो इसलिए ये तुम्हारे वेरीफाई कर लो। और भी कोई नंबर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखो, लिखिए यहाँ तक। नेक्स्ट लिखवाओ, x प्लस वाई। उसने बोल दिया कि x जो है ना वो प्लस माइनस में ले लो, आपकी बात ऐसे लिख दिया। वो कहते लेस देन मोड ऑफ x प्लस माइनस के, केवल प्लस का दिया हुआ है क्या, मोड ऑफ x प्लस के मोड ऑफ y। ये इसको थोड़ा सा करते हैं। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस के y मोड में है। यहाँ पर तुम्हारे पास मोड ऑफ x है प्लस मोड ऑफ y है। इसको भी आप लिख सकते हैं कि x माइनस के y। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो, मोड ऑफ y। इसके हमने 2 केस बना दिए, एक ये और एक ये। उसने दोनों को कम्बाइन लिखा हुआ है। वेरीफाई कर लेते हैं। बताओ नंबर बताओ भैया, कितना लिखना है आपको। इसको पहले करते हैं वेरीफाई। कितना लिखना भैया, x इजिकल टू 7, y इजिकल टू 9। बताओ 7 प्लस के 9 कितने हो गए, 7 प्लस के 9 कितने हो गए, 7 प्लस के 9 ये मोड में लगा हुआ है। तुम्हारे पास कितना हो गया, ये 16। ठीक है, अब बताओ इसको भी देख लो आप। उसने कहा जी मोड ऑफ x है, तो मोड ऑफ x मतलब मोड ऑफ 7 तुम्हारे पास कितना हो गया, और मोड ऑफ 9 तुम्हारे पास कितना हो गया, बोलो। तो दोनों के आंसर कैसे आ गए, इक्वल टू आ गए ना। तो देखो इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। एक और कर लो, इसको कर लो की बात। यहां पर तुमने कितना लिख लिया 7, यहां पर 9, कितना आ गया 7 माइनस के 9। ठीक है, यहां पर देखो मोड तुम्हारे पास कितना आ गया, मोड ऑफ 7 प्लस मोड ऑफ 9। ये अपने पास में कितना आ गया, माइनस के 2। ये मोड लगा हुआ है, तुम्हारे पास कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पर देखो ये तुम्हारे पास कितना हो गया 7, ये कितने हो गए 9, कितने हो गए 16। बताओ 2 और 16 में कौन छोटा है, तो छोटा है वो ये हो गया। तो यहाँ पर कितने सिंबल लगे हुए हैं, 2, उनमें से एक कौन सा हो गया यहाँ पर लेस देन 1। तो इसलिए यहाँ पर एक बार तो हमने इक्वल टू कर दिए, एक बार लेस देन कर दिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कंडीशंस बनती है। ये 2 कंडीशन है, एक्चुअली में एक नहीं है। x प्लस माइनस के y लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस के मोड ऑफ y। यहाँ पर तुम्हारे पास प्लस होगा तो भी ठीक है, माइनस होगा तो भी ठीक है, लेकिन हमेशा ये दोनों आंसर कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे, यदि इनका मोड यदि आप सेपरेट करते हैं फिर ऐड करते हैं। ठीक है, देखिए सबने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास में मोर x माइनस के y, मोड ऑफ x माइनस के y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। वो कहता है यदि इक्वल रहेंगे ना तो कब रहेंगे। ये कई बार आपने किया होगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। कभी कभी हम बराबर भी लिख देते हैं, मतलब इक्वल लिख देते हैं। तो कंडीशन क्या है इसकी, ये अभी आधा है। तो कहता जी एक्स वाई आर अपोजिट साइन।
एक्स एंड वाई आर अपोजिट साइन, यदि तुम्हारे पास अपोजिट साइन रखते हैं तो भी ठीक है, ऑफ वन ऑफ देम इज जीरो, या इन दोनों में से एक जीरो हो, वन ऑफ देम इज जीरो, या तो इन दोनों में से एक जीरो हो तो बराबर होंगे, या फिर इनके साइन अपोजिट होंगे। तो ये दो कंडीशन है, ध्यान रखना, कहीं आप इन दोनों को मर्ज करना है। इसका मीनिंग ये हो गया कि एक्स वाई जो है ना वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो एक्स वाई जो है वो तुम्हारे पास पूरी एक ये बात लिख दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। कंडीशन एक, एक्स एंड वाई आर अपोजिट साइन और वन ऑफ देम इज जीरो, या फिर आप ऐसे लिख दो जी एक्स वाई लेस देन जीरो। अब देखो इनको पहले कंडीशन का मतलब समझ लो। वो कह रहा है यदि आपने x जो है 5 लिया है तो y तुमने कितना ले लिया, कोई मार्क्स का ले लिया, तो इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मार्क्स का 20, तो कितना गया ये लेस देन जीरो। अब मान लीजिए आपने इन दोनों में से किसी एक को क्या मान लिया, जीरो, और तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। इसीलिए उसने लिख दिया जी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों चीजों को कर रहा है, तो या तो आप एक्स वाई लेस देन इक्वल टू जीरो लिख दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि एक्स एंड वाई आर अपोजिट साइन, वन ऑफ देम इज जीरो। करके देखते हैं एक बार, बताइए। ये तुम्हारे पास में इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है। मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपने कितनी ले ली 5, और वाई की वैल्यू तुमने कितनी ले ली -4। ये तुम्हारे पास आ गया मोड। इसको सॉल्व करो लेफ्ट हैंड साइड को, कितना गया तुम्हारे पास 5 + के 4 मोड में कितना गया तुम्हारे पास, आंसर तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड का कितना गया 9 आ गया। एडिशन तो आते होंगे आप लोगों से, चलो इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास में 5 है, ठीक है, प्लस के हैं, यहाँ पर -4 है, तुम्हारे पास 5 + 4 कितना गया, आगे इक्वल हो गया, वेरीफाई। तो इस तरीके से समझ के आपको ही करना है। एक और लिख लो, मोड ऑफ x प्लस के y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस के मोड ऑफ y। यहां पर कंडीशन है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आप समझ गए होंगे x एंड y, यदि हम इसको देखें तो x एंड y आर सेम साइन, या फिर वन ऑफ देम कैसा हो जाएगा, इज जीरो। इसका मीनिंग ये हो गया। बताओ एग्जांपल ले लें कोई, एक्स की वैल्यू बताओ कितनी ले लें। एक बार ले लिया हमने 4, एक ले लिया 5। 4 + 5 कितने होगी तुम्हारे पास, मोड में 9 आ गया। यहां पर देखते हैं 4 मोड में 5, तुम्हारे पास 4 + 5 = 9। सही है। अब की बार सेम साइन के बारे में बात कर रहा है तो माइनस ले लो। मान लीजिए अब की बार माइनस लें तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, हाँ जी माइनस लेते हैं। बताओ माइनस के तुमने ले लिया 4 और माइनस के 5 मोड में लिखा हुआ है, तुम्हारे पास माइनस के 9 = तुम्हारे पास कितना आ गया, +9। राइट हैंड साइड ले लो, तुम्हारे पास कितना है, -4 है मोड में, प्लस -5 मोड में। देखो माइनस का तुम्हारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, +5 कितना आंसर आ गया 9। दोनों कैसे आ गए, बराबर। तो मतलब मोड में बराबर आ सकते हैं, लिख सकते हैं आप, ये बीच में यूज होगा आपका जब हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस वाले में जो एक्स वाई के जो साइन होंगे वो दोनों सेम रहेंगे, और माइनस वाले में अपोजिट साइन।
तो मॉड्यूल नंबर 1 तो हमने किया हुआ है और मॉड्यूलस की डोमेन तो हमने बहुत निकाली है। याद है कुछ? भूल गए? 2024 जब तुम आए थे क्या हो रहा है? याद है कुछ? इंटरेस्ट एक्सरसाइज नंबर 7 बहुत क्वेश्चन कराए थे, घर जाके करके लाना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। बात मत करो, बोर्ड ध्यान दो। तो फंक्शन में हमने मॉडुलस फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टी तक पहुंच चुके हैं। तो फंक्शन तो आपने पढ़ लिया है, इसके पोटेंट नोट्स, की पॉइंट्स, ग्राफिकली, क्लासिफिकेशंस और उसके बाद में एल्जेब्रिक फंक्शंस कल पढ़ाया था, मोनोमियल फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस, रेशनल, रेशनल, तुम्हारे पास में कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट फंक्शन, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस। खत्म हो गई है आज। अब बताओ क्या आएगा? सिग्नम फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होता है? ये भी मैंने पढ़ाया हुआ वैसे तो। याद है कुछ किसी को? क्या होता है बताओ भाई, किसी को याद हो तो बताओ। सिग्नम फंक्शन कोई बताएगा? याद है किसी को? ठाकरे पता है कुछ? सिग्नम फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि उसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, रियल नंबर तो आप कुछ भी पुट करेंगे, लेकिन जो उसकी जो रेंज आती है ना वो फिक्स आती है। ऐसे समझो, ये कुछ इस तरीके से होता है। ये फंक्शन इस वाली फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स या एक्स अपॉन में मॉड ऑफ एक्स। अब ये बताओ कि जब भी हम किसी के अपॉन में 0 पुट करते हैं तो क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है ना। तो यहां पर ना ये बात फिक्स है। इस बात को हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि यदि आपने x की वैल्यू यदि आपने 0 से बड़ी ली तो मतलब पॉजिटिव, यदि इक्वल टू को हम यहां से हटा दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? 1। सही है क्या? देखिए आपने यहां पर पुट कर दिया 2 मोड में, अपॉन में कितना पुट कर दिया? कितना आंसर आ गया? 1। आपने 3 पुट कर दिया तो कितना आ गया? 3। आपने 1/2 पुट कर दिया मोड में तो तुम्हारे पास कितना आ गया? आंसर बना गया। बोलिए आंसर बना गया। अब ये बताओ, जब अपने पास आंसर 1 आ रहा है तो हमने इस बात को ऐसे लिख दिया कि भैया इसका जो आंसर है, x की यदि वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो वहां पर इसका आंसर कैसा आएगा? 1 आएगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो कहता है कि यदि इसका वैल्यू यदि हम 0 से छोटी लेते हैं तो तुम्हारे पास जो आंसर है वो कैसे हो जाएगा? क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारे पास कैसा रहेगा? जो मोड की जो वैल्यू वो कैसी रहेगी? प्लस की, और अपॉन में जो वैल्यू है नेगेटिव की, तो प्लस अपॉन में माइनस कितना होता है? माइनस हो जाएगा। आंसर वैसा कैसा आएगा? माइनस का आएगा। तो वो ये कहता है कि ये यदि इसकी वैल्यू x की 0 से बड़ी है तो 1 आता है, x की वैल्यू यदि 0 से छोटी है तो माइनस 1 आता है। वो कहता है यदि x की इसकी जो वैल्यू 0 पे निकालते हैं तो तुम्हारे पास कितनी आती है? 0। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। मतलब यदि वो 0 लेता है तो उसको आप 0 लिख देना है। आर्गुमेंट पॉइंट बोलो हाँ या ना। तो ये तुम्हारे पास में हो गया सिग्नम फंक्शन।
अच्छा ये बताओ, यदि इसकी रियल की बात करें तो यदि इसके डोमेन की बात करें तो इसमें हम डोमेन क्या ले रहे हैं, एनी रियल नंबर। तो इसका जो डोमेन है तुम्हारे पास कितना हो गया, तो यदि हम x की कोई वैल्यू लेते हैं तो डोमेन तुम्हारे पास हो गया बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। और यदि हम रेंज की बात करें तो तुम्हारे पास जो रेंज है वो तुम्हारे पास कितनी आ रही है, केवल 3 आ रहे हैं। कौन कौन से, -1, 0 और +1। ये इसकी डोमेन रेंज की बात करती है। अच्छा यदि इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बनाएंगे ग्राफ इसका, बना लो। ये लो इसका ग्राफ, देखो ये x है ये y है। देखिए यहाँ पर ये तुम्हारे पास कौन हो गया 1। यदि हमने यहाँ पर y पे 1 की वैल्यू यहाँ पर -1 मान लिया तो ये तुम्हारे पास x एक्सिस, तुम्हारे पास y एक्सिस और एक पॉइंट तुम्हारे पास यहाँ पे आ गया, मतलब पैरेलल लाइन आ गई तुम्हारे पास x एक्सिस के। एक तो y को 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक -1 पे, और एक छोटा सा पॉइंट कहाँ पे आ गया 0 पे। तो इसको ग्राफिकली देखेंगे तो ऐसे आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, देखें सिग्नम फंक्शन की, ये तुम्हारे पास में डेफिनेशन, ये बीच में यूज होंगे, इनकी डोमेन रेंज पूछेगा तो इस पर प्रैक्टिस करनी बहुत अच्छे से। पहले थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लें फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस होते क्या है, कैसे कैसे होते हैं, है ना। जैसे जब तुम क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपसे नाम पूछा जाता है, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हैं। 3-4 दिन तक यही पूछते रहते हैं, कहाँ से आता है, पांडुर्वा से, है ना। तो ऐसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इस पर जब काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आ जाओ, तुम्हारे पास ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत पढ़ा हुआ आपने, ये मैंने पढ़ाया है आप लोग, अच्छे से पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, फिर तो उसमें काम करने की आवश्यकता है नहीं अपने को, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये पढ़ाए हुए हैं सब, सेट है, सब पढ़ाया हुआ है, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, वो पता क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ऑल्सो नॉन एज द फ्लोर फंक्शन, इसको ना फ्लोर फंक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। एक तो इसमें हमें ये नई बात मिलेगी, ये रोज फ्लोर फंक्शन हो गया। और वो क्या कहता है कि जो तुम्हारे पास जो रियल नंबर होता है ना, और जो रियल नंबर को कैसा होता है, जो लार्जेस्ट इंटीजर नंबर होता है ना, वो हमेशा लेस देन कैसा रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। किससे रहेगा, यहाँ पर उसने लिखना भूल गया, जो तुम्हारे पास नंबर है लेस देन इक्वल टू जो तुम्हें नंबर माना है। और इसको डिनोट जो करते हैं वो तुम कुछ इस तरीके से करते हैं, इसको ऐसे, इसका सिंबल हो गया। कई बार इसको हम ऐसे भी कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट की तरह, लेकिन मोस्टली आप जब देखेंगे तो इसको ऐसे करते हैं। एक बात तो ये हो गई, इसको लिखेंगे कैसे, ये तुम्हारे पास में हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, ये आपको देगा, जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो वहां ये बताएगा कि भैया मैं इस वाली बात को ये बोल रहा हूं कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। यदि वो ऐसे देगा तो वहां पर लिख देगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है। एक बात तो क्लियर हो गई कि पहले तो पहचान करेंगे इसकी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कैसे दिखेगा। अब बात करेंगे इसकी डोमेन की और रेंज की कि इसमें क्या पुट करेंगे और क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा इस तरीके से समझना है आपको कि जैसे कि फ्लोर समझते हैं ना, फ्लोर, आप कौन से फ्लोर पर हैं, कौन से फ्लोर पर हैं, सेकंड फ्लोर पर हैं। एक तो इसमें, अब देखो इसमें ऐसे समझना है आपको, इसमें लाइन वाइन ड्रॉ, ये बात मत करो यार। यहां पर तुम्हारे पास में हमने मान लिया ये तुम्हारे पास में हो गया यहां पर 0, ये अपने पास में हो गया 0। अब यहां पर थोड़े से नंबर मान लिए हमने 1, यहां पे मान लिए 2
एंड सो ऑन, इसी तरीके से 3 -1 -2 और ये -3, ऐसे और भी नंबर मान लीजिए। पहली बात तो इसका मीनिंग जो है वो इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इंटीजर है। क्या ये? तो एक तो इंटीजर इसका आंसर आएगा, और इंटीजर तो आप जानते होंगे। तो इंटीजर तुम्हारे पास में कैसे होते हैं? जो एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कैसे नंबर हो गए? नेचुरल नंबर। और 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कितने हो गए? होल नंबर। और यदि इन नंबरों को कैसा करते हैं हम? प्लस माइनस में लिखते हैं तो क्या बन जाएंगे? इंटीजर। ये बात क्लियर है अब तक? अब आप ये समझो कि इसके नाम से पता चल गया कि एक तो ये इंटीजर आएगा इसका आंसर। कैसा इंटीजर आएगा? ग्रेटेस्ट आएगा। कैसा आएगा? बड़े से बड़ा क्या आएगा? यही होता है ना। और जब ग्रेटेस्ट की बात करते हैं तो इसमें कुछ उल्टा होता है। आप समझना ध्यान से मेरी बात को। जिसको ऐसे समझेंगे कि यदि मान लीजिए मेरे पास में एक स्टाइलिश है और हम सेकंड फ्लोर पर हैं, इसका मतलब यदि हम इसकी बिल्कुल ढंग से बात करें तो ये सेकंड फ्लोर पर, तो जो इसका जो फ्लोर है वो यहाँ पे होगा ना कुछ। बोलो, जो इसका जो फर्श है वो यही तो है, ये वाला ना इसका फर्श। अच्छा, इसका मतलब ये जो इसके नीचे बात करें हम, इसके नीचे बात करें, ये यहाँ पर इस ओपन का मतलब समझ जाए ना कि जस्ट नीचे है। मतलब छत जो है ना, ये कौन से फ्लोर पर है इसको समझना। इसके नीचे का हिस्सा जो है ना वो कौन से में आ रहा है? 2 में तो आ रहा है ना। और यदि मैं 3 पे पहुंच गया, एग्जैक्ट समझना, यदि मैं एग्जैक्ट 3 पे पहुंच गया तो मैं कौन से फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा? 3rd फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है ना? तुम ये समझो इस बात को ऐसे, यदि मैं इसमें 3rd फ्लोर के नीचे और 2 फ्लोर से और इसके बीच में यदि मैं कोई भी एक्टिविटी करता हूं तो कौन से फ्लोर पे होगी वो? 2nd फ्लोर पे। यदि स्टाइलिश है, इसको मैं गिराता हूं तो कहां पे जाएगा? 2nd फ्लोर पर। बात क्लियर है ना? 3rd पे तो नहीं जाएगा ये। अच्छा, नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि फ्लोर पर क्या है? फर्श हुआ बड़ा है ना। इसको ऐसे समझना है आपको कि इसके बीच की कोई भी वैल्यू हो, सुनना ध्यान से, 2 को तो इंक्लूड कर लेना है। 2 को क्या कर लेना है? इंक्लूड। मतलब ये तो तुम्हारे पास में हो जाएगा इंक्लूड, और ये तुम्हारे पास में किसमें हो जाएगा? 3 से जो नीचे, मतलब इसको कर लिया ऊपर इंटरवल में। यहां पर तुम कोई वैल्यू लिखते ना, जैसे 2.99999, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा पता है? 2 आएगा। यदि इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखते हैं ना तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। ये इसका मीनिंग। मतलब आप ये समझना कि नीचे गिरेगा वो। भाई यदि 3 से नीचे है ना तो फिर वो कहां पे गिरेगा? 2 पे। और 2 से जस्ट नीचे तो किस पे गिरेगा वो? 1 पे। और 1 के जस्ट नीचे तो कहां पे गिरेगा? और 0 के जस्ट नीचे तो किस पे गिरेगा? हाँ, यहां पर गलती मत कर देना। जैसा कि किसी ने बोला कि -1.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो वो करेगा जी माइनस के बार कर देगा, उलट हो जाएगा। क्योंकि -1 तुम्हारे पास पॉइंट यहाँ पे आएगा, लगभग -1.2 यहाँ पे आ गया, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये फ्लोर पे जाएगा। तो ये कौन से फ्लोर पे गिरेगा भाई? -2 पे गिरेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लस में तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन माइनस में जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, इसकी बात करें तो जैसे तुम्हारे पास एक ग्रेटेस्ट है ना, ऐसे तुम्हारे पास में आता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट में क्या हो जाएगा? जस्ट ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? तो ये इसका मीनिंग निकल के आया है। तो एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए, यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया 0.00009 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा इसका आंसर? 0 आएगा। 0 आएगा ना, क्योंकि ये 1 और 0 के बीच में है। तो 1 पे तो ये है नहीं, तो 1 पे ये है नहीं, तो कहां पे जाके गिरेगा? ये 0 पे गिरेगा। तो इसका आंसर हो गया 0। अब यदि मैं इसी में माइनस लगा देता हूं भाई, अब बताना, यदि इसमें मैंने माइनस लगा दिया 0.0009, अब बताओ ये कहां पे जाके गिरेगा? तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास कहां पे? माइनस में तो 6 पर होगा कहीं, तो जस्ट जाके किस पे गिरेगा? -1 पे गिरेगा। हो गया पॉइंट क्लियर?
अच्छा मैं जस्ट इसी की बात कर दूं तो इसको समझ लो, ये क्लियर हो गया ना अब तक, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इसको समझ लो। अब यदि लिस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जस्ट मीनिंग होता है सीलिंग। क्या मीनिंग हो गया इसका, इसको किससे के नाम से जानते हैं, सीलिंग के मतलब से भी इसको जानते हैं, सीलिंग के नाम से जानते हैं इसको। या तो आप लिस्ट बोल दो या आप सीलिंग बोल दो। अब यहां पर भी यदि मान लीजिए हम ऐसे बनावे कि मान लीजिए हमने एक बना दिया, ये तुम्हारे पास हो गया 0। यहां पर देखो 0 पर हमने इसमें ले लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3 एंड सो। लिस्ट जो है जस्ट जो है ग्रेटेस्ट का उल्टा हुआ। अब इसका मतलब समझ लो कि जब सेकंड फ्लोर पर है तो सीलिंग कौन सी है, थर्ड। बात समझ में आ गई ना, सीलिंग समझते हो, छत के नीचे वाला भाग, यही होता है कि कुछ और होता है, यही होता है ना। अरे ऊपर ही तो है, उसके जो नीचे वाली परत है वो तुम्हारे पास क्या होती है, सीलिंग। तो यहां पर देखो, यदि मान लीजिए अब हम बात करें कि अरे यहां पर है, हम कहीं पर इस पॉइंट पर है, तो बताओ कौन सी सीलिंग पर है। इसके लिए सीलिंग कौन सी होगी, 1 होगी ना भाई, इसकी सीलिंग तो ऊपर होती है ना। अच्छा इसके लिए फ्लोर कौन सा होगा, ऐसे समझना है, बस हो गया काम। अब इसके नाम आप ऐसे याद कर लो कि भैया ग्रेटेस्ट का मतलब समझ लो फ्लोर, और लिस्ट का मतलब क्या समझ लो आप, सीलिंग। बस इतनी सी बात करनी है। अरे तुम अंडरग्राउंड में पहुंच गए ना, अंडरग्राउंड होता है क्या, नीचे की तरफ जाते हैं जब। तो अब बताओ यदि यहां पर है भाई, अब जिसको मैं पूछूंगा वो बताएगा ना, नहीं होता बेटा। अब बताओ इसके लिए सीलिंग क्या होगी, कितनी होगी, बोले -1 होगी सीलिंग, सीलिंग तो उसके ऊपर होगी, और इसके लिए फ्लोर पर होगा -2 नीचे हो जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर, हो गया पॉइंट क्लियर। एक तो यदि कोई भी डायरेक्ट वैल्यू होती है ना तो उसको तुम पहचान कर लेंगे कि भैया ऐसे होगा ये। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ना, वो बहुत काम की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो यूज होती है, वो बहुत परेशान करती है। तो उनको ऐसे पढ़ेंगे कि वो परेशान नहीं करेंगे, उनको हम परेशान कर देंगे, ठीक है ना। तो अब बताओ यदि यहां पर कोई नंबर है तो इसके लिए सीलिंग कितना होगा और फ्लोर कितना होगा। तो इस तरीके से इसको आप बना लेना है, और कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन को दिक्कत नहीं आएगी। इसको सीलिंग के नाम से जान लेना है और उसको आप फ्लोर के नाम से जान लेना है। और क्या है इसके अंदर, और तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। चलो ये अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, और थोड़ा सा पढ़ा दूं, थोड़ा सा हल्का सा, तो उसको बड़े पढ़ो। ध्यान रखना अगली क्लास में आपको कोड फंक्शंस, ईवर फंक्शन, ये सब आपको पढ़ाएंगे।